ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल को सेनापति कहते हैं। यह युद्ध, वीरता, साहस, शौर्य, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, अग्नि, पुत्र, भाई, इन सब का कारक होता है। तो शुभ स्थिति होने पर जातक इन सब क्षेत्रों में बहुत तरक्की करता है। सर्जिकल आइटम, डॉक्टर्स, चीरफाड़ ऑपरेशन और विस्फोटक कार्य, अग्नि से संबंधित कार्य, भूमि से संबंधित कार्य, इन सब क्षेत्रों में शुभ स्थिति होने पर मंगल की जातक बहुत तरक्की उन्नति करता है। अशुभ स्थिति होने पर इन क्षेत्रों में तो उतनी तरक्की उन्नति जातक को नहीं मिलती, बीच बीच में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ हम मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। यह जो राशि परिवर्तन है, यह आपका 20 तारीख को आपका शाम को 5:54 पर यह अपनी नीच कर्क राशि से बाहर निकलकर सूर्य की जो सिंह राशि अपनी स्वग्रही राशि और मंगल की मित्र राशि है, अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। और इनका जो राशि परिवर्तन है, जो मंगल का ट्रांजिट है, यह आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो धैर्य और संयम से अंत तक इस वीडियो को देखिए। आज की जो हमारी राशि होंगी वह होंगी आपकी तुला राशि और वृश्चिक राशि। तो तुला राशि वाले जातक और वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, मंगल के ट्रांजिट का, मंगल राशि परिवर्तन का, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तो यहाँ पर जो मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा, यह अब हम तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल का जो ट्रांजिट है, यह बहुत अच्छी और बहुत शुभ स्थिति में है। चूँकि यह आपके 11th हाउस, जो आपको सोर्स ऑफ इनकम का घर है, वहाँ पर इनका ट्रांजिट हो रहा है। पहले तो आप ये मान लें कि आपकी यहाँ पर शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा। आपकी कार्यशैली, आपकी क्षमता, आपकी विल पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर उभर कर सामने आएगी। और आप अपनी बुद्धि, विवेक, धैर्य, साहस से आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और मानसिक और शारीरिक संतुलन आपका बना रहेगा। दूसरी बात, इनका ट्रांजिट लाभ स्थान में हुआ है, मित्र राशि में हुआ है। बहुत शुभ स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। तो अचानक से धन लाभ की प्राप्ति, इससे पहले सोर्स ऑफ इनकम, धन लाभ में अगर आपको रुकावटें, कोई व्यवधान आपको आ रहे थे, तो अब निश्चित रूप से वह आपके दूर हो जाएंगे, वह प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी और धन का स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम आपकी सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगी। लगातार धन का आगमन भी होता रहेगा और बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। जो बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, खास तौर से उम्र में आपसे बड़े, उनसे संपूर्ण लाभ, सहयोग, फाइनेंशियल बेनिफिट्स की आपको यहाँ पर पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। उसके बाद मंगल की जो दृष्टि है, ये आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। वहाँ पर स्वग्रही इनकी वृश्चिक राशि है और स्वग्रही राशि पर इनकी दृष्टि है। और यह जो हाउस है आपका, यह आपके परिवार का और फाइनेंस का आपका हाउस है। तो आपके परिवार में इससे पहले कोई मतभेद, डिफरेंसेस से वह दूर हो जाएंगे। परिवार वालों का लाभ, सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। उनसे कोई फाइनेंशियली लाभ, पैसे का लाभ, धन का लाभ, या फिर आपके परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन और आपके जमा कोष, जो आपका धन है, उसमें वृद्धि होना, उसका बैंक बैलेंस बढ़ना और परिवार वालों के साथ सुख सौहार्द का माहौल रहेगा। इससे पहले कोई डिफरेंसेस, मतभेद थे, दूर हो जाएंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, इसका लाभ उठाएं। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका धैर्य, आपका पराक्रम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका बना रहेगा और यहाँ पर आपके पराक्रम का डंका बजेगा। अपने पराक्रम के बल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर अपने आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर आप जो कार्य करते हैं उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और थोड़ी ख्याति, नेम, फेम, इम्पोर्टेंस भी आपकी बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, वहाँ से लाभ गेन करेंगे।
छोटे भाई बहनों का लाभ प्राप्त होगा। आपके सहकर्मी, नौकर चाकर, आपके वेल विशर, शुभ चिंतक, आपके प्रिय बंधु, उनसे लाभ सहयोग की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। लाभ उठाइए। 4th हाउस की बात करते हैं आपकी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके जो स्थिति आपकी बन रही है, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो थोड़ा इसमें प्रॉपर्टी, मकान लेने के, वाहन लेने के, प्रॉपर्टी लेने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा व्यवधान, थोड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करें, शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि में इस कार्य को करें, तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखें, उनके साथ अपने संबंध खराब होने मत लें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, और वहाँ पर मित्र जो उनके बृहस्पति है वह भी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यह शुभ स्थिति है, दोनों का दृष्टि संबंध बहुत अच्छे बेनिफिट देगा। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपको लाभ गेन करा रही है, और वहाँ पर मंगल भी लाभ गेन करा रहे हैं। और मंगल की दृष्टि आपके 5th हाउस जो संतान के घर पर है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं दृष्टि मित्र बृहस्पति को देख रहे हैं, और बृहस्पति भी वहीं विराजमान है, वहीं ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी संतान अचानक से तरक्की, उन्नति करेगी। अनएक्सपेक्टेड आपको अचानक से संतान की तरफ से कोई, तो आपको शुभ समाचार मिलेंगे, संतान का बड़ा सहयोग आपको प्राप्त होगा, संतान की तरफ से लाभ गेन करेंगे। आपकी संतान का कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा, उनका नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की, या हेल्थ डिस्टर्ब थी, हेल्थ में सुधार, ऑल ओवर संतान का सहयोग, लाभ आप प्राप्त करेंगे, उनसे संतुष्टि प्राप्त होगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यही स्थिति विद्यार्थी वर्ग के लिए भी है। पढ़ाई के लिए कोई कोर्स करना है, एडमिशन करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, बाहर जाना चाहे तो प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उसका शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, और निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जो जातक प्रेम संबंधों में है या नहीं है, तो प्रेम संबंध तो आपके नए स्थापित हो सकते हैं, और जो प्रेम संबंध जिनके चल रहे हैं विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस जो थे दूर हो जाएंगे। तो कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का आपको लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, अच्छी स्थिति बन रही है, आपके पक्ष में है। उसके बाद यहाँ जो बात करते हैं वह बात कर लेते हैं हम आपके नौकरी पक्ष वालों के लिए। शुभ स्थिति है, अचानक से नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। इससे पहले प्रयासरत थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा प्रयास करने से नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, और नौकरी में तरक्की, उन्नति, शत्रुओं से छुटकारा, कर्जे से छुटकारा, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उससे छुटकारा, उससे राहत मिलेगी। ऑल ओवर स्थिति बिल्कुल शुभ है, आपके पक्ष में चल रही है। और साथ में मंगल आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। अचानक से आपको पति या पत्नी है तो एक दूसरे से लाभ, बेनिफिट, सहयोग की संभावना पूरी मिलेगी। अचानक से विवाह शादी के संबंध बनेंगे, तो आपका उच्च घराने में कोई संबंध आपके विवाह शादी के बन सकते हैं, जहाँ से आपको फाइनेंशियल लाभ मिले। और पति पत्नी में इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, और एक दूसरे का लाभ, सहयोग और फाइनेंशियली लाभ की संभावना बिल्कुल जरूर बनती है एक दूसरे की तरफ से। कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छी स्थिति है। जो कि जो जातक तो आपके व्यवसायी वर्ग में या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कीजिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी, आप तरक्की, उन्नति करेंगे। और कोई बदलाव की स्थिति लाना चाहें तो ला सकते हैं, कोई नया कार्य व्यवसाय खोलना चाहें खोल सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही तो यहाँ निश्चित मानिए जो मंगल का जो ट्रांजिट हो रहा है यह आपको लाभ, बेनिफिट देगा, आप तरक्की, उन्नति करेंगे कार्य व्यवसाय में। तो कीजिए, अच्छा, तो अच्छी स्थिति है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, उन्नति, तरक्की के अवसर मिलेंगे, पिता का लाभ, सहयोग, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, लंबी यात्राएं आपकी संपन्न होंगी, स्पिरिचुअलिटी का भाव बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा, और तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, इसका लाभ उठाएं, थोड़े अवसरवादी बने तो निश्चित रूप से आप तरक्की, उन्नति करें, आप सक्सेस गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके कार्य व्यवसाय, आजीविका से संबंधित, कैरियर से संबंधित। आप जो कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है या कोई बिजनेस है, आप व्यापारी हैं, तो उसमें कोई बदलाव लाना चाहें तो ला सकते हैं, कोई विस्तार करना चाहें कर सकते हैं, कोई वृद्धि करना चाहें कर सकते हैं, कोई चेंजेस, कोई बदलाव या नया कार्य व्यवसाय, बिजनेस या नौकरी में कोई परिवर्तन या स्थान परिवर्तन चाहें तो कर सकते हैं। शुभ स्थिति है, लेकिन एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जरूर करा दें। वहाँ स्थिति शुभ होने पर आपको बिल्कुल शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की, उन्नति करेंगे। ऑल ओवर अगर देखें
जो जहाँ तक ट्रैवलिंग के थ्रू कार्य करते हैं, उनका विदेशों में आना जाना या एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, तो उसमें नए संबंध आपके स्थापित होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। और जो जहाँ तक आपके विदेशों में रह रहे हैं तो उनको भी लाभ, तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका रुका हुआ धन वापस आएगा। और आपका कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह विचाराधीन है, वहाँ से दमावी स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। देखिए, ऑल ओवर तुला राशि वाले जातकों के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत शुभ है। लेकिन एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, क्योंकि यह चंद्र राशि पर आधारित फलादेश है, इसका अपना महत्व है, लेकिन जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। तो जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका एनालिसिस और उनका विश्लेषण होता है, आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। और अगर आपकी कुंडली के अंदर, तुला राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर अगर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में तो आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो ये मान के चलिएगा यहाँ पर जो ये ग्रहों का ट्रांजिट है, इसमें आप अचानक बहुत लाभ, तरक्की और उन्नति करने वाले हैं। और अगर वहाँ दशा प्रतिकूल है, फिर भी 30-40% तो आप तरक्की, उन्नति फिर भी जरूर करेंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें तो 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। और यहाँ ज़बरदस्त लाभ, तरक्की, उन्नति आपकी दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं। यहाँ पर मंगल का ट्रांजिट 10th प्लेस में मित्र राशि, सिंह राशि, सूर्य राशि में हुआ है। यह भी शुभ स्थिति है और आपकी ही राशि के ऊपर उनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा उत्तेजना और क्रोध की स्थिति रहेगी, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, टेम्पर शॉर्ट रह सकता है, लेकिन यहाँ पर शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका बना रहेगा। आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप अपने साहस का, अपने पराक्रम का परिचय देते हुए निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। ऑल ओवर शारीरिक मानसिक संतुलन बढ़ा रहेगा। लेकिन गर्मी से संबंधित, पित्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर से संबंधित या कोई रोग आपको थोड़े उत्पन्न हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ी क्रोध की, आवेश की स्थिति से थोड़ा सा बचें। धैर्य और संयम बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद मंगल आपके 10th प्लेस में कार्य व्यवसाय में बैठे हुए हैं, तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। कैरियर से रिलेटेड, आजीविका चलाने के लिए आप कोई कार्य करते हैं, कोई नौकरी या कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी हैं या सेल्फ एम्प्लॉय है, किसी भी तरह का कोई कार्य करते हैं आजीविका चलाने के लिए, वहाँ पर तरक्की, उन्नति साफ दिखाई दे रही है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। और यहाँ पर तरक्की, उन्नति, सक्सेस, कोई परिवर्तन, कोई बदलाव लाना चाहें तो ला सकते हैं। नौकरी वाले अगर कोई नौकरी परिवर्तन चाहते हैं, या कोई बिज़नेस करने वाले अपने बिज़नेस में या अपने आजीविका में कोई परिवर्तन, कोई विस्तार, वृद्धि करना, कोई बदलाव लाना, या फिर नया कार्य व्यवसाय करना, आप कर सकते हैं। उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही तो निश्चित मानिए यहाँ आप तरक्की, उन्नति करेंगे। उसके बाद मंगल की जो 7वीं दृष्टि है 4th हाउस पर, और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी अपना संचरण कर रहे हैं, और दोनों आपस में उनकी संपूर्ण 7वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यानी बृहस्पति तो आपके कैरियर को मैनेज कर रहे हैं, उनकी संपूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर, और मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का आप लाभ प्राप्त करेंगे। अचानक से घर लेने की, मकान लेने की योजना बनेगी, वाहन लेने की योजना बनेगी, कोई संपत्ति लेने की योजना बनेगी, और उसमें सक्सेस भी आपको मिलेगा। इससे पहले कोई प्रॉपर्टी, मकान, व्यवधान, तो उसमें कोई व्यवधान आपको आ रहे थे या कोई वाद विवाद की स्थिति में थे, वह सब ठीक हो जाएंगे और आपको यहाँ पर संपूर्ण शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भूमि, मकान, वाहन से संबंधित, चल प्रॉपर्टी से संबंधित आप यहाँ लाभ गेन करेंगे। आपकी माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई पैतृक संपत्ति यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, और साथ में आपकी माता जी का पूरा आशीर्वाद, कोई ब्लेसिंग या उनका सहयोग आपको यहाँ पर मिलेगा। घर में सुख शांतियों में वृद्धि होगी, सुख और शांति का माहौल रहेगा, बिल्कुल पीस से एकदम रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करें तो आपके 5th हाउस पर, मित्र राशि पर, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि पर उनकी अष्टम दृष्टि पड़ रही है, और वहाँ तो यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। आपकी संतान, अचानक से आपको संतान की तरफ से खुशखबरी और गुड न्यूज़ मिलेगी। आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी, उनका कोई विवाह शादी का संबंध बन जाएगा, या उनसे कोई बड़ा लाभ, बड़ा सहयोग की अपेक्षा आप रखते हैं, वह आपको ज़रूर मिलेगा। उनके पढ़ाई में तरक्की, नौकरी, कार्य व्यवसाय, बिजनेस में तरक्की, उन्नति और संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान के साथ आपका कोऑर्डिनेशन, तालमेल अच्छा रहेगा, उनका सहयोग, लाभ आप प्राप्त करेंगे।
बहुत शुभ स्थिति है और बहुत संतुष्टि आप फील करेंगे। अच्छी स्थिति, आपकी संतान यहाँ तरक्की उन्नति करेगी। यही स्थिति जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में उनके लिए भी बनती है। तरक्की उन्नति साफ देखे, कोई भी कोर्स करना, एडमिशन लेना, डिग्री, मास्टर डिग्री, बाहर जाना है, कर सकते हैं, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंध वालों के लिए भी सेम स्थिति बन रही है। नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। इससे पहले कोई डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे और एक दूसरे का लाभ सहयोग होगा तो आपको प्राप्त होगा। कंटिन्यू कीजिए, शुभ स्थिति है। फैमिली फाइनेंस की दृष्टि से परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, भरपूर लाभ मिलेगा। नए व्यक्ति का आगमन आपके परिवार में हो सकता है और उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ, आपके जमा धन कोष में वृद्धि अचानक से आपको दिखाई देगी और परिवार वालों से कोई फाइनेंशियल लाभ वगैरह आपको मिलेगा। सुख और सौहार्द का माहौल रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति आपके परिवार में रहने वाली है। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर हो सकती है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं, उनसे लाभ मिलेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत उभर कर आ जाएगा, उससे आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राओं से लाभ बेनिफिट गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, आपके वेल विशर, आपके शुभ चिंतक, वहाँ से लाभ सहयोग की पूरी संभावना बन रही है। अच्छी स्थिति है। थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए। जितना संघर्ष पुरुषार्थ करेंगे उसके अनुरूप दूसरे डबल आपको उसके बेनिफिट भी मिलेंगे। नौकरी पक्ष वालों के लिए भी स्थिति ऑल ओवर ठीक है। थोड़ा प्रयास, थोड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से अब नई नौकरी की प्राप्ति आपको होगी। पहले से नौकरी कर रहे हैं, तरक्की उन्नति के अवसर दिखाई दे रहे हैं। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। ऋण और रोग की स्थिति है तो वहाँ से भी मुक्ति मिलेगी। थोड़ी मेहनत, थोड़े संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन शुभ फलों की प्राप्ति भी आपको निश्चित रूप से होगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लें तो स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी। एक पति पत्नी है, विवाहित हैं, तो एक दूसरे का लाभ सहयोग प्राप्त होगा। एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे तो या किसी वजह से कोई डिस्टर्बेंसेस थी, वह आपकी दूर हो जाएगी। आपस में तो सुख शांति का माहौल बनेगा। और अचानक से अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, तो विवाह शादी के आपके संबंध सूत्र भी बन सकते हैं। विवाह शादी के संबंध में भी आप बन सकते हैं। थोड़ा प्रयास कीजिए, शुभ स्थिति है। कोई बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ी मेहनत, थोड़ा पुरुषार्थ आपको अधिक करना पड़ेगा। अचानक से आपको यहाँ पर थोड़ी गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। ब्लैक मनी, जुआ सट्टे का कार्य करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग का है, तो यहाँ से भी आपको ब्लैक मनी या किसी से कोई आपको गुप्त रूप से आपको कोई धन की सहायता, इस टाइप से आपको ये सब चीज़ों की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। भाग्य में थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी परेशानियाँ बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। थोड़े व्यवधान, थोड़ी उन्नति में, थोड़ी तरक्की में थोड़ी बाधा। आपके पिता की थोड़ी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई आपके विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई इस तरह की स्थिति आप बिल्कुल मत उत्पन्न होने दें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें। उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या थोड़े कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आपके बढ़ सकते हैं। और कोई आप लंबी दूर की यात्राएं करना चाहते हैं या करते हैं, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ थोड़े व्यवधान, थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल, आपके पक्ष में आ जाएगी। लाभ की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा जो आप जहाँ से धन का आगमन आपका होता है, बीच बीच में थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप अपने धैर्य साहस से, अपनी बुद्धि विवेक से और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर, तो अपने आत्मविश्वास के बल पर आप जो निर्णय लेंगे वहाँ सफलता मिलेगी। लेकिन बीच बीच में थोड़े से आते हुए धन में रुकावट, थोड़ी सी परेशानी, या जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो आपके मित्र वर्ग हैं, खासतौर से उम्र में आपसे बड़े, उनकी तरफ से थोड़ी परेशानी, थोड़े संबंध आपके खराब हो सकते हैं। तो उनको संबंधों को ठीक रखने की कोशिश करें, थोड़ा संयम रखें और थोड़ा बीच बीच में लाभ में, सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी सी रुकावट यहाँ क्रिएट हो सकती है, लेकिन मेजर नहीं है। बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व भी हो जाएगी। और यात्रा दी ट्रैवलिंग के थ्रू कोई कार्य करते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ, बेनिफिट, आपको रुकावट धन आपको वापस आ सकता है। नए कॉन्टैक्ट, नए संबंध आपके बन सकते हैं और आपको कोर्ट कचहरी में आपकी स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। जो जातक विदेशों में है उनके लिए भी यहाँ तरक्की उन्नति की संभावना दिखाई देख रही है। देखिए, ऑल ओवर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में, आपके अनुकूल चल रही है, तो मान के चलिएगा आप यहाँ पर 70, 80, 90% तक आप तरक्की उन्नति करेंगे, आप लाभ गेन करेंगे। और अगर वहाँ दशांतर दशा प्रतिकूल है तो इसका प्रतिशत 20-30% रहने वाला है। इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करा लें, उसका सर्वाधिक महत्व है। यह चंद्र राशि के ऊपर फलादेश है, इसका भी अपना महत्व है। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका विश्लेषण, उनका एनालिसिस होता है, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं।
उससे आप लाभान्वित भी होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं और आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।